हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका इंडक्टिव टीचिंग मेथड। इंडक्टिव टीचिंग मेथड क्या होता है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा डिडक्टिव टीचिंग मेथड। इन दोनों को हम लोग अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इंडक्टिव टीचिंग मेथड है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड, ये दो प्रकार के मेथड हैं। जिसमें इंडक्टिव मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज़ टू मूव फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। यानी कि किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए जब टीचर सबसे पहले कोई एग्ज़ाम्पल देते हैं और एग्ज़ाम्पल के बाद कंसेप्ट की बात होती है, यानी पहले एग्ज़ाम्पल समझाया जाता है और फिर उस कंसेप्ट को समझाया जाता है, तो उसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं, जिसमें एग्ज़ाम्पल पहले आता है और कंसेप्ट बाद में आता है। जिस तरीक़ा से जनरली स्कूल्स में सिखाए नहीं जाते हैं, क्योंकि डिडक्टिव मेथड जो होता है उसमें कंसेप्ट पहले आता है, एग्ज़ाम्पल बाद में। और यही तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक में भी चीज़ें दी हुई हैं और हमें भी पढ़ाई गई है। तो इंडक्टिव टीचिंग मेथड ज़्यादा कारगर साबित होता है एज़ कम्पेयर टू डिडक्टिव टीचिंग मेथड। Inductive approach is based on the process of induction, reasoning from specific fact to general principles. Therefore, it proceeds from particular to general, यानी particular से general की ओर जाता है, concrete से abstract की ओर जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। It is a method of constructing a formula with the help of a sufficient number of concrete and specific examples। यानी कि इससे एक फार्मूला क्रिएट होता है। पहले हम एग्जांपल देते हैं, फिर हम एक फार्मूला क्रिएट करके कंसेप्ट समझाते हैं। तो यही मेथड है आपका इंडक्टिव टीचिंग मेथड। लर्नर्स अराइव एट द फार्मूला और जनरल रूल थ्रू द एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर केसेस। यानी एग्जांपल से बच्चा फार्मूला या जनरल रूल की तरफ बढ़ता है, पहले एग्जांपल बाद में फार्मूलाज। It is based on actual observation and experiment. Inductive approach is much more learner centered approach। तो inductive approach जो है ये ज़्यादातर learner centered approach है। The learner are encouraged to devise the formula on their own। यानी कि learner को एग्जाम्पल इतने अच्छे से समझाए जाते हैं कि वो फार्मूला अपने आप समझ जाए। This approach is psychological in nature. It develops specific attitude, comprehension ability and logical thinking among learner। यानी इंडक्टिव मेथड से क्या क्या चीज़ें बच्चे में डेवलप होती है, साइंटिफिक एटीट्यूड, कंप्रीहेंसिव एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। द टीचर रोल इज़ ओनली टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। टीचर का रोल सिर्फ फैसिलिटेट करने का है, गाइड करने का नहीं है। इंडक्टिव मेथड इज सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टॉपिक। देखिए, इंडक्टिव मेथड कैसे करके समझाया जा सकता है। सबसे पहले नया टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स और फार्मूलाज या डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज, इन सब के बारे तक हमें पहुंचना है। ये नहीं कि हमें डायरेक्ट बता देना है। जनरलाइजेशन का हमें इस्तेमाल करना है। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, पर्टिकुलर से जनरल की ओर, एग्जाम्पल से फार्मूला की ओर, या डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना भी इसका एक प्रिंसिपल हो सकता है। रिपीटेशन एट मैनी टाइम, यानी बहुत बार रिपीट करना। चाइल्ड जनरलाइज आफ्टर ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहले बच्चे को ऑब्जर्व करने देना, फिर उसे जनरलाइज करने की कोशिश करना। यानी बच्चा पहले एग्जाम्पल देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, समझेगा और बाद में उसे जनरलाइज्ड फॉर्म में, फार्मूला के फॉर्म में, जनरल रूल्स प्रिंसिपल्स के फॉर्म में उसे समझेगा। पहले फार्मूला से वो उसे ऑब्ज़र्व करेगा, मतलब एग्जाम्पल से उसे ऑब्ज़र्व करेगा। अब इसके मेरिट क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। साइंटिफिक मेथड है ये, बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। सुटेबल फॉर बिगिनर्स के लिए बहुत सुटेबल माना जाता है। होमवर्क रिड्यूस, होमवर्क थोड़े कम जाते हैं इससे, वो जो कि बच्चों के लिए अच्छा ही है। चिल्ड्रन डेवलप देयर ओन लॉ और कंक्लूज़न,
और एग्ज़ाम्पल मिलने के बाद जब फॉर्मूला बनाने की बारी आती है तो हर बच्चा एक अलग एंगल से सोचता है, अलग तरीके से फॉर्मूला तक पहुंच सकता है। इट गिव न्यू नॉलेज, नॉलेज गेन होता है बच्चे के अंदर जनरली। जैसे क्या है, डिडक्टिव मेथड से तो हम लोग भी पढ़ के आए हुए हैं कि जहाँ फॉर्मूला पहले बताया जाता है, बाद में उस पर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इस मेथड में क्या है कि बहुत सारे बच्चे उसे कैच ही नहीं कर पाते और कंसेप्ट पार हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही फार्मूला बना रहे हैं, आपको बस एग्जांपल बताया गया है और आप उससे रिलेटेड जनरल फार्मूलाज खुद ही समझ रहे हैं कंसेप्ट को। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्म माना जाता है। इंडक्टिव मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू डिडक्टिव मेथड। मेथड ऑफ डिस्कवरी भी इसमें आता है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? तो देखिए, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक, सारे टॉपिक के लिए ये सुटेबल नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अब जैसे एग्जांपल दिया और फिर जनरल फार्मूला या रूल्स के बारे में हर बच्चे को अपना अपना दिमाग लगाने का समय दिया, तो टाइम बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम हो जाएगा। नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट के लिए है भी नहीं। मान लीजिए स्टूडेंट सोच ही नहीं पा रहा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। लेबोरियस मेथड है, बहुत मेहनत लगता है इस मेथड में। और नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, हायर क्लासेस के लिए सुटेबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ हर बच्चा एज्यूम कर ही ले, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें टीचर्स को बतानी पड़ती हैं। तो डीमेरिट्स इसके ये सारे हो गए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।